5 exercise. Yes. So we have completed till question 6. Okay. Now question number 7th. Question 7th में आपका क्या given है that simplify and solve. पहले आपको इसे simplify करना है. They just not given you to solve it. ठीक है. First you have to simplify and then you have to solve this equation. Solve करने का मतलब क्या है? We will find the value of t. What will be the value of t here? That LHS and RHS will be equal. ये है हमारा solve करने का मतलब. ठीक है. So what we have to do here? We will write the equation. This is our equation. 3t minus 3. अब ये अगर आपके पास कहीं लिखा है सिर्फ इतना, ठीक है, इसका मतलब क्या है? बस आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए. ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर क्या है? t माइनस 3 एंड आउट ऑफ द ब्रैकेट क्या है? 3. इसका मतलब ये जो 3 है, ये इसका मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है? जब कोई साइन नहीं है मीन्स दैट कौन सा साइन है आपका? मल्टीप्लाई का साइन है. तो 3 का t से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 का 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है. यस. तो वी विल फर्स्ट ओपन द ब्रैकेट. व्हाट इज रिटन हेयर? ओपनिंग द ब्रैकेट्स. ठीक है. तो जब आप इसे ओपन करोगे क्या मिलेगा? 3t माइनस 3 3 ज़ा 9. यस. इज इक्वल्स टू, नाउ 5 का मल्टीप्लाई 2t में, 5 2 ज़ा 10t प्लस 5 1 ज़ा 5. दिस वी हैव गेट. अब इस टाइप की इक्वेशन, ये क्या आ गई? यहाँ पे भी वेरिएबल है और यहाँ पे भी वेरिएबल है. क्या है? t है वेरिएबल. तो इन दोनों टर्म्स को हम एक पास कर लेते हैं. ठीक है. LHS में ले जाती हूँ मैं इसे. यहाँ पे ये पॉजिटिव है 10t एंड हेयर इट विल गो इन माइनस. इज इक्वल्स टू 5 ऑलरेडी था, यहाँ ये माइनस का है, RHS में जाएगा तो प्लस का. ठीक है. व्हाट वी विल गेट? इतना हमें मिल गया. ठीक है. वी हैव गॉट दिस. चलिए, हमें ये मिला था, जो हमें मिला था हम वही लिखते हैं. हमें मिला था 3t माइनस 10t इज इक्वल्स टू 5. हमें मिला था 5 प्लस 9. ठीक है. अब 3 में से जब आप माइनस 10 करोगे तो आपको कितना मिलेगा? माइनस का 7t. यस. इज इक्वल्स टू 9 प्लस 5 14. ठीक है. हमें क्या मिल गया है? माइनस 7t इज इक्वल्स टू 14. तो t इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 7 माइनस का. ओके. दिस इज 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14 और माइनस पहले से था तो हमारी वैल्यू क्या आ गई t की? -2. गॉट इट? चाहे तो आप ऐसे सॉल्व करो, सॉल्व एक ही तरह से किया है, कुछ अंतर नहीं है उसमें. ठीक है. आना यही है. t इज इक्वल्स टू -14 अपॉन 7. यस. अब जो 7 आ रहा है वो कैसे आ रहा है? ये 7 यहाँ जा रहा है डिवाइड में, है ना, क्योंकि ये t के साथ है मल्टीप्लाई में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन 8 क्या है हमारा? सिंप्लीफाई एंड सॉल्व. अगेन सिंप्लीफाई भी करना है और सॉल्व भी करना है. अब फिर से वही बात, एक बार ये ब्रैकेट ओपन होगा, ये ओपन होगा और ये ओपन होगा. ठीक है. और हमें क्या आ जाना चाहिए लास्ट में, और फिर हम t के साथ इक्वेट कर देंगे तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी. अब वेरिएबल यहाँ पे y है. ठीक है. तो मैंने आपको बताया कि हम कैसे ओपन करते हैं ब्रैकेट्स. यस. क्या है बाहर? 15 बाहर है इसके, तो 15 का मल्टीप्लाई y में भी होगा और 4 में भी होगा. क्या मिलेगा? 15y. ठीक. 15 4 ज़ा 60. माइनस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे माइनस था, मतलब माइनस के 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है. देन अगेन माइनस. अब इस माइनस के 2 का y में मल्टीप्लाई तो -2y. माइनस के 2 का 9 में मल्टीप्लाई तो प्लस का 18. फिर 5 का y में मल्टीप्लाई तो प्लस का 5y प्लस 5 का 6 में मल्टीप्लाई 30. जब बाहर माइनस हो तब आपको ध्यान रखना है कि साइन चेंज होंगे. जो भी नंबर अंदर है उसका जो भी साइन है उसके अपोजिट साइन आ जाएगा. प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा. ठीक है. जैसे y प्लस का था तो वो माइनस हो जा रहा है और 9 माइनस का था तो वो प्लस हो जाएगा. यहाँ पे देखिए. सो व्हाट वी हैव गॉट हियर दिस. ठीक. अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है. तो सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या? अब 60 में तो 15y ऐड होगा नहीं ऐड हो सकता. किस में क्या ऐड होगा? जिसके पास y है उसी में तो y वाला टर्म ऐड होगा. तो व्हाट वी विल डू, 15y में हम क्या ऐड करेंगे? 5y. ठीक है. कितना हो जाएगा? 20y. अब एक और टर्म है जिसमें y है, दैट्स -2y प्लस 18 और 30 में ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 48 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0. अब 20 से -2y कितना हुआ? 18y इज इक्वल्स टू 60 माइनस 48. हम यहाँ ले गए 60 को राइट हैंड साइड ले गए, 48 को भी. कितना मिला हमें? 12.
ठीक है, 60 में से 48 गया 12, तो हमें क्या मिल गया है अब 18y इज इक्वल्स टू 12, ये मिल गया। गॉट इट। अब क्या है, y को हमें अकेला छोड़ना है क्योंकि y की तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y को अकेला कैसे छोड़ेंगे, ये 18 यहाँ से हटेगा तभी तो छोड़ेंगे, तो पहले से यहाँ पे 12 था, 18 इसके साथ किस में है, मल्टीप्लाई में है। अब RHS में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो 6 आर एंड 9 आर, दिस इज 3 आर एंड नो दिस इज 3 आर एंड 2 आर, ठीक है। व्हाट वी विल गेट 2/3, ये हमारा आंसर। गॉट इट। नाउ सेम है, ठीक है, यू विल ओपन दिस ब्रैकेट एंड दिस ब्रैकेट, एंड उसके बाद आप सारे टर्म्स को एक पास ले जाओगे जिन जिन में वेरिएबल है और जो जो कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है। या आप खुद ट्राई करोगे। नाउ दिस क्वेश्चन, दिस सीम्स टू बी लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। बस आपको डेसिमल्स में नंबर दिए हुए हैं और कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। सिंप्लीफाई एंड सॉल्व, अगेन वी हैव टू सिंप्लीफाई एंड सॉल्व, ठीक है। तो 0.20 जो 0.25 है उसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर होगा, दोनों जो भी टर्म्स दिए हैं उनसे होगा, तो 0.25 इंटू 4f, ठीक। फिर बीच में क्या है यहाँ पे साइन माइनस का, फिर 0.25 इंटू 3 इज इक्वल्स टू वाला मतलब इसके आगे का बाद में सॉल्व करके दिखाती हूँ, चलो सॉल्व कर लेते हैं साथ में। 0.05 इंटू 10f माइनस, बिकॉज यहाँ माइनस है, 0.05 इंटू 9, यस। हमने बस जस्ट क्या किया है, वी हैव ओपन द ब्रैकेट, एक बार इसका ब्रैकेट ओपन किया, एक बार इसके बीच में तो इक्वल टू का साइन है, ठीक है। तो हमें ये मिल गया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, जब 4 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या हो जाता है, क्या मिलता है, 25 4 जा 100, क्या मिलेगा 100। अब लेकिन यहाँ तो डेसिमल था, तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 2 प्लेस के पहले, मतलब 2 प्लेस के यहाँ पे डेसिमल आ गया, माइनस दिस इज 25 3 जा 75, डेसिमल आएगा 0.75, ठीक है, इज इक्वल्स टू व्हाट, आगे करते हैं, इज इक्वल्स टू, हम ये ओपन कर रहे थे ना ब्रैकेट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे तो हमने कर लिया क्या आना था, ठीक है। वेट चलिए इसी तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। ये जो है इसी तरीके से करेंगे। चाहते तो आप वैसे भी कर सकते थे, थोड़ा सा कैलकुलेशन का है डिफरेंस, ठीक है, उसे मैंने हटा दिया, इसलिए अब मैं जिस तरह से यहाँ पे सॉल्व है वैसे भी बता देती हूँ आपको, ठीक है। देखिए इन्होंने क्या किया है, 0.25 को क्या लिख दिया है 1/4, ये आपके लिए इजी पड़ेगा इसलिए इन्होंने इस तरह से किया, ठीक है। क्या किया है, 0.25 को हम लिख सकते हैं 1/4। अब आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना तो आता है, ये जब आप 1 से 4 का डिवीज़न करोगे, जब आप 4 से 1 का डिवीज़न करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2 आर, ठीक है। फिर करते जाओगे तो 0.25 मिलेगा। वैसे आपको 0.05 कब मिलता है, 0.05 कब मिलता है, जब आप 1/20 करोगे। और ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कब क्या आएगा, तो ये देखो डेसिमल हटा दो, उसका फ्रैक्शन में बना लो, डेसिमल हटाया, कितना 2 0 बढ़े। अब सॉल्व करो, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, क्या आ गया 1/4। तो आप इसकी जगह में क्या लिख सकते हो, 1/4 लिख सकते हो। वैसे आप इसकी जगह में क्या लिख सकते हो, 0.05 की जगह पे 1/20 कैसे लिख सकते हो, डेसिमल हटाओगे, नीचे 100 बढ़ेगा, उसे सॉल्व करोगे, फ्रैक्शन में लाओगे, ठीक है। तो अब हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया। अब आपकी इक्वेशन क्या है, ईजी हो गई है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 20, अब हम इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसी हो जाएगी इक्वेशन, हो जाएगी। चलो मैं लिख के दिखाती हूँ कैसी हो जाएगी, 20/4 4f - 3 इज इक्वल्स टू 20/20। ये अपने इक्वेशन को ईजी बनाने का तरीका है, बस और कुछ नहीं है। आप चाहो तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट, जैसे हम अभी तक कर रहे थे। 20 से 20 कैंसिल आउट, 4 से 20 कैंसिल आउट, क्या मिला 5। अब क्या हो गई हमारी इक्वेशन, 5 इन ब्रैकेट 4f - 3 इज इक्वल्स टू 10f - 9।
तो अब आप जैसे अभी तक हम इक्वेशन सॉल्व करते आ रहे थे, ये ओपन करोगे ब्रैकेट और सारे टर्म्स को एक पास कर लोगे, बस आ जाएगा आपका आंसर।